जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। तो फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंसेस से कौन कौन से है, तो यहाँ कुछ मेजर पार्ट लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि जितना इसमें लिखा गया है केवल उसने इसका फिजिक्स के साथ रिलेशन है, यहाँ पर कुछ मेजर ही लिख रखा है। तो उन मेजर के साथ हम देखते हैं कि फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंसेस। तो फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन ऑफ ऑल साइंसेस। हर एक साइंसेस से फिजिक्स जो है मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन है। और फिजिक्स एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो साइंस है जो हर कोई अगर इसके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन यूज हर कोई कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस पर यूज जरूर कर रहा है हर कोई व्यक्ति। ठीक है, तो प्लेड की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर साइंसेस। जैसे हम फर्स्ट का एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स के साथ अगर रिलेशन दें तो फिजिक्स के लिए एक बात कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा एग्जांपल लें तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो तुरंत क्या होता है कि के इज इक्वल टू आप बोलते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर। तुरंत आप बोलते हो हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप इस यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करोगे तो मैथमेटिकल स्टेप इसका शुरू हो जाएगा। जैसे हम एनर्जी की बात करें एम जी एच, या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या किसी की बात करें, तो हम जरूर बात कर रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन वो अपने आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन हो रहा है वो फिजिक्स। तो इसीलिए जो क्या है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोल दिया गया, यानी कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ एक रिलेशन है। मेरे ये कहने का मतलब है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो फिजिक्स में आपको थोड़ा सा कम डाउट होगा और आप बहुत आराम से हर एक चीज़ की फिजिक्स को समझने में समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ये रिलेशन है। नेक्स्ट हम अगर बात करें जैसे फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन की अगर बात करें तो फिजिक्स भी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्स रे डिफ्रैक्शन, ETC। तो ये सब हम कहीं ना कहीं हम किसी मटेरियल की अंदर जाते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, और ये न्यूक्लियर फिनोमिना हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। केमिस्ट्री से हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, एटम के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें। लेकिन स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। स्टडी कहाँ पर करते हैं? फिजिक्स में करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एक्स रेज डिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रिलेशन है। दिस हैज़ हेल्प टू नो, और ये क्या हेल्प करता है? यह जानने में हेल्प करता है कि नेचर ऑफ वैलेंसी क्या है, केमिकल बाउंडिंग क्या है उस मटेरियल का, एंड द बॉन्डिंग टू द अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब जानने में हेल्प करता है। फिजिक्स का रिलेशन हम थर्ड में अगर देखें तो फिजिक्स इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए है ये। और द एक्सरे एंड द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की टेक्निक में अगर हम देखें तो उसमें फिजिक्स हमारा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। क्या है? किसका स्ट्रक्चर जानने के लिए? न्यूक्लियाई का, एसिड न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो ये बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स का रोल रहा है। फिजिक्स इन रिलेशन टू द एस्ट्रोनॉमी के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है? तो द जाइंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो जो बहुत बृहद कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा, वो डेवलप करेगा। वो डेवलप कर होता है किसमें? फिजिक्स में डेवलप है। तो आर यूज, उसको यूज करते हैं किसमें? यूज करते हैं ऑब्जर्विंग द प्लेनेट के लिए, एंड और किसके लिए? अदर हेवनली बॉडी जो स्पेस में या स्काई में स्टेब्लिश हैं। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, और एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं उसको। फिजिक्स इन रिलेशन टू द जियोलॉजी, अब जियोलॉजी में भी फिजिक्स को हम यूज करते हैं। जैसे डिफ्रैक्शन टेक्निक है,
डेवलपमेंट इसका फिजिक्स में हुआ है, डिफ्रैक्शन टेक्निक का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है, फिजिक्स में हुआ है। और ये हेल्प क्या करता है स्टडी करने में, किसका स्टडी करने में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ऑफ द वेरियस रॉक हुआ या स्टोन हुआ, इन सब चीज़ों का स्टडी करने में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने में हम फिजिक्स का ये डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज कर लेते हैं जियोलॉजी में। ठीक है, कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज यूज्ड टू द एस्टिमेट द एज ऑफ द रॉक एंड फॉसिल्स फ्यूल हुआ या फॉसिल्स हुआ या रॉक हुआ, इन सब का एज अगर हमें इस्टेब्लिश करना है या अंडरस्टैंड करना है तो ये सब पता करने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है और हम यूज़ करते हैं जियोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू द मेटेरोलॉजी। तो मेटेरोलॉजी में भी फिजिक्स घुसा के रखा गया है। हर एक चीज़ में कोई भी चीज़ हो यार तो उसमें आप विदाउट एनी हेजिटेशन आपको मानना ही पड़ेगा कि फिजिक्स का कहीं ना कहीं उसमें इनरोलमेंट है। फॉरकास्टिंग ऑफ द वेदर को अगर हम मेटेरोलॉजी के बारे में बात करें तो कहीं पर आपको मौसम के बारे में जानकारी देना है या मौसम को बताना है, यानी कि मेटेरोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करनी है तो उसको हम बेस्ड करते हैं प्राइमरीली ऑन द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्रजेंट प्रेशर और टेम्परेचर हम देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम मौसम को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हमारा वेदर फॉरकास्टिंग क्या है, बता सकते हैं कि बारिश होगा कि नहीं होगा, हवा चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम फिजिक्स के थोड़े से इम्पोर्टेंट रोल देखें अदर किसी ब्रांचेज में या अदर कह सकते हैं कि जगहों पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6 इन्हीं सारी जगहों पर ही केवल इन फिजिक्स का यूज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम फिजिक्स को यूज करते हैं लेकिन वो सब हम मेजर फॉर्म में नहीं लिखे हैं। यहाँ मेजरेबल चीज़ों को लिख रखा है जिससे आपको एक अप्रोच मिल सके। बाकी ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही जगहों पर हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस है जो अदर साइंसेस से हमेशा रिलेटेड है। किसी भी ब्रांच में आप चले जाओ फिजिक्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनरोलमेंट ज़रूर दिखेगा। इवन वो ब्रांच में ही नहीं हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ही दिखेगा। तो दिस इज़ द बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हालांकि ये जब हम +1 यानी 11th में पढ़ते हैं ना तो इसको टीचर लोग छोड़ देते हैं या सब लोग छोड़ देते हैं। बुक में भी रहता है, कहीं किसी राइटर के बुक में रहता है, किसी राइटर में नहीं रहता है। तो अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे ही +1 +2 और आगे की फर्दर स्टडी करेंगे ना तो उसमें अपने आप आपको पता ही चल जाता है कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पर अपना रोल प्ले करता है और क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बस इतना जानना है कि ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करने वाले, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।